जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। कहता है टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन अदर साइड ऑफ अ रोडवे। दो पिलर हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं और रोड के इतराफ में, एक यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा। उनका डिस्टेंस कितना है? 120 मीटर वाइड, और उन दोनों पिलर के दरमियान जो डिस्टेंस है 120 मीटर वाइड है। कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन द रोड, रोड के पॉइंट के दरमियान बिटवीन टू पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर आर 60 एंड 30। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजिशन ऑफ द पॉइंट। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजिशन ऑफ द पॉइंट, और पोजिशन भी मालूम करनी है। ठीक है, तो सवाल मैं इसका एक डायग्राम की हेल्प से बना के सिखाता हूँ। ठीक है, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट फर्ज करें कि ये आपके पास रोड है, एक पिलर यहाँ पर है, ठीक है, और एक पिलर ये है। दोनों की हाइट बराबर है, और यहाँ से लेके इसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 60 एंगल बन रहा है। ठीक है, एक पिलर जो बना रहा है, और दूसरा जो बना रहा है वो बना रहा है 30। ठीक है, ये 30 बना रहा है, और दोनों एक दूसरे से 120 मीटर अपार्ट है, यानी कि यहाँ से लेके ये पूरा और ये डिस्टेंस 120 है। तो अगर आप इसको देखें कि इसको वो कर लें भाई, ए बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई। ठीक है, तो आपको इसकी हाइट मालूम करनी है। इसकी h2 कह दो, इसको भी h कह दो, चलो इसको भी h कह दो और इसको भी h कह दो। ठीक है, अब ट्राइंगल कंसिडर करते हैं हम। पहले कैसे करेंगे? अगर मैं इसको x कह रहा हूँ इस ट्राइंगल को, क्योंकि छोटा, इस पर काम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होगा वो हो जाएगा 120 माइनस एक्स, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, 120 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैं करता हूँ भाई कंसीडर, कौन सा करता हूँ भाई? सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे पता है भाई, अगर मैं देखूँ डी ई, तो ये हाइट है, डी ई जो है वो हाइट है, उसको मालूम करनी है। और थीटा दिया हुआ है कितना? 30, और सी डी जो है वो दिया हुआ है एक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों निकाल के दिखा दिए, डेटा बना दिया। अब मैं यहाँ पर टेन थीटा का यूज़ करूँगा, कि मुझे पता है परपेंडिकुलर मालूम करना, थीटा दिया हुआ है, तो ये मुझे पता है बेस। ठीक है, तो ये टेन थीटा निकालूंगा। तो इस वाले ट्राइंगल पे मैं ये निकाल रहा हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन 30 लिखा है यहाँ पर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भाई? अच्छा पहले देख लेते हैं भाई, 10 30 आपके पास 1√3 होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है आपको? हाइट मालूम करनी है, और जो बेस है वो कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्स, ये आ गया एक्स। तो ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू एच, और ये हो गया एक्स। तो अगर आप एच के लिए निकालोगे तो एच होगा बराबर x/√3 के। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम ये अलग, ये एच की हमने निकाली x/√3। उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे। कंसिडर कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट, ए बी सी हम कंसिडर कर रहे हैं भाई। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं भाई कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी इस तरह था। ठीक है भाई, ये 60 था, 120 माइनस एक्स था। ठीक है, और ये था ए, ये था बी, और ये था सी। ठीक है भाई, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं भाई। अब यहाँ पर भी टेन थीटा लाएंगे, तो टेन थीटा, और ये एच मालूम करना है यहाँ का भी। तो यहाँ डेटा बना लेते हैं पहले। ए बी जो है हमारे पास एच है, हाइट ये मालूम करनी है। बी सी का जो डिस्टेंस है वो है 120 माइनस एक्स, ये गिवन है। ठीक है, और थीटा दिया हुआ है हमें 60। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें मालूम करना है भाई। अब क्या करेंगे भाई लोगों? तो ये टेन थीटा ऐसे लिखा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास टेन थीटा जो है वो 60 आ गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भाई? एच मालूम करना है, और ये हो गया 120 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो टेन 60 होता है, और होता है √3 इज इक्वल टू एच, और ये होता है 120 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप एच की जगह एच की वैल्यू डाल देंगे, एच की वैल्यू थी x/30, तो ये √3 ऐसे ही रहा। एच की वैल्यू अगर आप देखें तो ये मैंने निकाली भी है, x/√3, तो यहाँ पर डाल देंगे x/√3, और ये होगा 120 माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे?
3 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, 3 जब √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये प्लस रूट एक्स 3 बन जाएंगे, सिर्फ 3 बच जाएगा, यहाँ पर x 20 माइनस एक्स। तो ये हो गया भाई 3 इज इक्वल टू x 120 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या करते हैं भाई, ये 3 ऐसी रहा, ये 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अगर आप देखें 3 मल्टीप्लाई 120 करें तो हमारे पास आ रहा है 360, 360 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया 360 इज इक्वल टू एक्स, और ये इधर जाएगा 3x, तो ये हो गया 360 इज इक्वल टू 4x। तो अगर आप देखें 360 डिवाइड बाय करेंगे 4 तो हमारे पास 90 आ रहा है। 360 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास 90। तो ये एक्स हमारे पास क्या है भाई, एक्स हमारे पास आया 90। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो मतलब अगर एक्स 90 आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये 90 आ गया और ये 120 माइनस 90 30 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें हाइट मालूम करनी है, तो हम एक काम करेंगे एक्स इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो एच की वैल्यू होती एक्स अपॉन √3, तो एच ऐसी रहा, ये हो गया 90 अपॉन √3। तो डिवाइड करा दें आप इसको, तो ये हो गया 90 अपॉन डिवाइडेड बाय √3, तो ये हमारे पास आ गया 51। तो एच का आंसर आ गया 51 और 52, सही है 52 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।